जी नमस्कार स्टूडेंट, आपका स्वागत है इस साइंस क्लास एंड जीके यूट्यूब चैनल पे। देखो आज के वीडियो के अंदर हम यहाँ पे राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन जो आरपीएससी अजमेर है, इसके द्वारा जो आपके सेकंड ग्रेड का जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता है और वो भी स्पेशली तौर पे हम यहाँ पे जो सेकंड पेपर है आपके विज्ञान का, इसके बारे में कंप्लीट बात करने वाले हैं। इस विज्ञान विषय के अंदर अगर हम बात करें तो इसके अंदर कंप्लीट जो रणनीति है वो यहाँ पर क्या रहेगी, और इसके अलावा रणनीति के अलावा ये जितने भी आपको टॉपिक्स है वो टॉपिक्स पढ़ने कहाँ से हैं, क्योंकि सबसे बड़ा कन्फ्यूजन जब आप तैयारी शुरू करते हो तो आपके सामने ये आता है यहाँ पे कि ये जो साइंस का सिलेबस है जिसके अंदर आपको इतना पता होगा कि बायो का पोर्शन भी है, केमिस्ट्री का पोर्शन भी है और फिजिक्स का पोर्शन भी है, तो इन तीनों को क्या एक ही इंस्टीट्यूट से कंप्लीट करना है या फिर अलग अलग कोचिंग से इनका यहाँ पे कंप्लीट करना है, वो भी हम कंप्लीट इसके अंदर बात करेंगे एकदम अच्छे तरीके से। और समझने वाले हैं कि ये आपको तीनों हैं वो सब्जेक्ट कहाँ से कवर करने हैं। क्या सिर्फ ऑनलाइन कोचिंग करने से हो जाएगा क्या, या फिर ऑफलाइन पढ़ने से हो जाएगा क्या, या फिर सेल्फ स्टडी से हो जाएगा क्या, तो कौन सा रोल इम्पोर्टेंट होता है वो भी हम कंप्लीट बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो आप एंड तक ज़रूर जुड़े रहिए, कंप्लीट सिलेबस के ऊपर भी चर्चा की जाएगी। फिर भी आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बता सकते हैं। देखो इसके अंदर हम बात करें यहाँ पे साइंस के पेपर में, इसमें आपके दो स्टैंडर्ड है आपके, चाहे आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की तीनों की बात करो। एक तो आता है इसमें आपके 12th स्टैंडर्ड और एक आता है इसके अंदर ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड का आता है, ग्रेजुएशन का आता है यहाँ पे, ये पोर्शन रहता है। अब 12th स्टैंडर्ड के लेवल के अंदर भी यहाँ पे कुछ टॉपिक है और ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड लेवल के अंदर भी कुछ टॉपिक्स ऐड कर रखे हैं। तो लगभग आपकी जो 12th की जो चीज़ें हैं वो कंप्लीट की हुई रहती है, लेकिन आपको जो पढ़ने में दिक्कत होती है वो होती है ग्रेजुएशन की। लेकिन मैं तो कहता हूँ यहाँ पर भी इन दोनों को आप बराबर कंप्लीट कीजिए। जितना आप 12th वालों को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं 12th के टॉपिक्स को, उतना आप ग्रेजुएशन वाले जो टॉपिक्स हैं उनको भी आप इंपॉर्टेंस ज़रूर दें। फिर साइंस वाले बच्चों के माइंड में ये आता है, क्योंकि उनके बीएससी के अंदर ये फिजिक्स का पोर्शन नहीं होता है, तो वो सोचते हैं कि हम बायो को कंप्लीट कर लेते हैं, केमिस्ट्री कंप्लीट कर लेते हैं, फिजिक्स को छोड़ देते हैं। लेकिन मैं आपको सिर्फ यही राय दूंगा कि आप बायो को कंप्लीट करें, केमिस्ट्री कंप्लीट करें, लेकिन इस फिजिक्स को ना छोड़ें। फिजिक्स के अंदर जितने भी टॉपिक है एक बार आप उनको ज़रूर कवर करें और फिर उन चीज़ों का बार बार रिवीजन करें। आप सोच रहे होंगे सिर्फ बायो और केमिस्ट्री इन दो को परफेक्ट कर लेंगे, फिजिक्स को बिल्कुल छोड़ देंगे, ऐसा बिल्कुल भी मत करना। आपसे जितना हो सकता है फिजिक्स के उन टॉपिक्स को आप ज़रूर पढ़ें, जितना हो सकता है फिजिक्स के टॉपिक को भी पढ़ें, आप उनको छोड़ें ना। क्योंकि कुछ टॉपिक एकदम इजी है तो आप अच्छे तरीके से इनके अंदर कंप्लीट कर सकते हो और फिजिक्स के अंदर भी अच्छा स्कोर कर सकते हो। और अगर इन तीनों को आप पैरेलली और एकदम अच्छे से कवर करते हो तो आपका सिलेक्शन है वो कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि मिनिमम पासिंग मार्क जो 40% है, तो 40 और 45 या 50 के बीच भी आपकी परसेंटेज बनते हैं, नंबर आते हैं, तो भी आपका इसमें जो आरपीएससी के द्वारा जो द्वितीय श्रेणी जो सेकेंड ग्रेड की भर्ती है इसके अंदर आपको कोई नहीं रोक सकता। ये देखो सिलेबस है, मैंने आरपीएससी की वेबसाइट से डाउनलोड किया है, जिसके अंदर से यहाँ पे सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्टैंडर्ड के लेवल के ये टॉपिक दे रखे हैं। और ये जो कोई टॉपिक है फिजिक्स के बायो के, ये इतने कोई आपके हार्ड भी नहीं है। अगर एकदम अच्छे से आप इनको कवर करते हो तो एकदम अच्छे से आप स्कोर भी कर सकते हो यहाँ पे, है ना। और इन चीज़ों के अंदर देखो आपको कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होने चाहिए, तब आपको ये टॉपिक है वो और भी अच्छे से यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। फिर यहाँ से आपके केमिस्ट्री स्टार्ट होती है, आपके 12th स्टैंडर्ड लेवल के अंदर दे रखा है यहाँ पे, ये केमिस्ट्री स्टार्ट होती है, रेडॉक्स रिएक्शन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हाइड्रोकार्बन, फिजिकल्स, वर्ड एंड मेजरमेंट्स दे रखा है यहाँ पे। ये यहाँ से फिर आगे आपकी फिजिक्स स्टार्ट हो जाती है, यहाँ से ये फिजिक्स के टॉपिक है जिसमें आपकी 11th और 12th के जो टॉपिक्स है वो दे रखा है यहाँ पे। देखो सिलेबस आपके पास भी है यहाँ पे, ये ग्रेजुएशन लेवल का दे रखा है, आपको बस टॉपिक बताना। और फिर यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंस ये है कि ये टॉपिक आपको पढ़ने कहाँ से, ठीक है ना, ये आप देख सकते हो, जिसमें आपकी ग्रेजुएशन लेवल का भी बहुत महत्व रहता है। टोटल इसके अंदर आप देख सकते हो कि हमारे पास में जो पेपर होगा वो आपके सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी लेवल का, इसमें लगभग आपके 180 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ग्रेजुएशन लेवल के अंदर 80 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। मतलब 180 नंबर के क्वेश्चन तो आपके
इस टाइम आपके सीनियर सेकेंडरी 12th लेवल का और ग्रेजुएशन लेवल की बात करें तो 80 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। वैसे हम यहाँ पे टीचिंग मेथड्स के अंदर अगर हम बात करें तो ये भी आपके टोटल 40 नंबर का रहता है। तो ऐसे मान के चलो कि आप इसमें से कम 180 नंबर है हमारे पास में। अगर 180 में से अगर आप 80 नंबर लाते हो ना यहाँ पे, तो भी आपके लिए बहुत मतलब काफ़ी होते हैं यहाँ पे। 80 में से आप मान लो यहाँ पे एक भी अगर आप 80 की भी हम कम से कम मान के चल रहे हैं आप कवर पूरे कर सकते हो। आपके अंदर एबिलिटी हम कम से कम मान के चले भी इतने कवर कर सकते हो। इसके अंदर टोटल 80 में से मान लो भी 30 क्वेश्चन आप कवर करते हो। टीचिंग मेथड एकदम इजी होता है, तो कम से कम आप 20 क्वेश्चन मतलब 20 नंबर के क्वेश्चन आप सही कर सकते हो। तो ऐसे 130 नंबर क्वेश्चन आपके इसमें आते हैं। और ऐसा ही स्कोर अगर आप फर्स्ट पेपर के अंदर करते हो और फर्स्ट पेपर के अंदर भी इतने कितने लगभग नंबर आते हैं, तो आपका सिलेक्शन है वो कोई नहीं रोक सकता यहाँ पे। अब देखो यहाँ पर मेन ये पोर्शन आता है आपके बायो का, और एक आता है फिजिक्स का, और एक आता है केमिस्ट्री का। अब इनको पढ़ना कहाँ से वो भी मैं आपको एक बता देता हूँ भी कहाँ से आपको पढ़ना है और कौन से टीचर्स से आपको पढ़ना चाहिए यहाँ पे, अगर उनके सोर्सेज आपके पास प्रोवाइडेड है तो। वरना मैं आपको यहाँ पे इनके जो पोर्शन है वो थोड़े बहुत आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करवाऊँगा। बायो का मटेरियल लगभग आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा, कुछ फिजिक्स का पोर्शन भी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, और केमिस्ट्री का जो मैटर है वो भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। जिन टीचर्स का मैं बता रहा हूँ उनका मेरे पास मैटर लिखा हुआ है, नोट्स वगैरह वो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। तो आप इसके अंदर जो बायो हैं, देखो मैं अपनी राय दे रहा हूँ, मेरी मतलब मुझे कौन से यहाँ पर जो टीचर्स है वो बेस्ट लगते हैं उन्हीं के बारे में बता रहा हूँ। आपकी राय है कि भी आप कहाँ से पढ़ते हो या फिर कौन से टीचर से पढ़ते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। एक बार पढ़ने के बाद में उनसे नोट्स बना ले, फिर आप रिविज़न कर सकते हो, वो आपके लिए बेटर रहेगा। ज़रूरी नहीं एनी टाइम ऑनलाइन क्लासेज ही लें। तो सबसे पहले इसके अंदर जो आपके बायो, इसके अंदर प्रथम नाहटा सर है, वहाँ से आप ये उनके द्वारा ये बायो कंप्लीट कर सकते हो। ये जिस कोचिंग में भी जहाँ पर भी पढ़ा रहे तो इनके द्वारा आप जो सेकेंड ग्रेड का बायो का सिलेबस है वो आप सिर्फ और सिर्फ बायो इनसे कवर कर सकते हो। फिजिक्स के पोर्शन की बात करें तो इनके अंदर तो आप जो टीचर्स है उनको जानते भी हो एकदम, मतलब कहें तो आपके लगभग आप फिजिक्स ऐसे समझो कि भी एकदम खेल में या कहानियों के अंदर ही आपको समझा दिया जाएगा पोर्शन। तो फिजिक्स के जादूगर कह सकते हो आप पंकज मिश्रा सर, जिनकी जयपुर के अंदर ऑफलाइन क्लासेस भी चलती है, तो वहाँ से आप इसको ज्वाइन कर सकते हो फिजिक्स का। और मैं कहता हूँ कि जो स्टूडेंट फिजिक्स को छोड़ना चाहते कहते भी हम फिजिक्स कवर नहीं करेंगे, तो एक बार पंकज मिश्रा सर की क्लासेस ज़रूर ले लें। आप फिर से कहोगे हम फिजिक्स को हम छोड़ेंगे नहीं, हम फिजिक्स को हम करके रहेंगे। एक बार आप इनकी क्लासेस भी ज़रूर देखें। केमिस्ट्री के अंदर यहाँ पर बात करें तो केमिस्ट्री के अंदर मुख्य रूप से देखो भाटी सर का नाम लिया जाता है, और शायद पूरा नाम अंकित भाटी ऐसे ही कुछ नाम होगा उनका, भाटी सर, जो पहले उत्कृष्ट क्लासेस के अंदर पढ़ाते थे केमिस्ट्री। तो उनके द्वारा आप ये केमिस्ट्री का पोर्शन कवर कर सकते हो यहाँ पे। जैसे आपके देखो सिलेबस कवर करने के पीछे ये होना चाहिए कि आपके पास एक तो प्रॉपर नोट्स होने चाहिए। नोट्स है, बुक्स है आपके पास, बुक ज़रूरी नहीं पढ़ो या ना पढ़ो, लेकिन बुक्स के अंदर आप सारा ले सकते हो। यहाँ पे कोई भी टॉपिक पढ़ने से या समझने में हेल्प ले सकते हो बुक की। इसके अलावा आपके पास प्रीवियस ईयर के पेपर्स होने चाहिए, प्रीवियस ईयर के पेपर। और इसके अलावा प्रीवियस ईयर के पेपर्स के साथ में जो क्वेश्चंस है PYQs है उनको ज़रूर आप सॉल्व कर लें। अगर ये चीज़ें कंप्लीट है तो इसके साथ में एक ही चीज़ ऐड करनी है, और वो करनी है आपको प्रैक्टिस। क्या ऐड करनी है? प्रैक्टिस। और अगर ये सारी चीज़ जब हो जाती है तो आपको सफलता यहाँ पे ज़रूर मिल जाती है। इन सब को आप बराबर इक्वली मान सकते हो सक्सेस के बराबर, क्योंकि ये चीज़ें होनी ज़रूरी है यहाँ पे, ठीक है ना। तो इन टीचर्स की जो क्लासेज है वो आप ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे बुक्स का मैं कोई यहाँ पर दूंगा नहीं आपको कि भी सजेशन कौन सी बुक्स लेनी है मार्केट से, क्योंकि लगभग आप जो भी वीडियोस देखते हो उसमें NCERT का बता रखा है। लेकिन मैं तो कहता हूँ आप NCERT के अलावा इनको ज़रूर फॉलो करें। ये मैंने आपको बता दी यहाँ पे स्पेशलिस्ट एकदम अच्छा पोर्शन होगा। जो स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि भी हम फिजिक्स छोड़ना चाहते हैं, तो वो एक बार इन पंकज मिश्रा सर की क्लासेस ज़रूर देख लें। वो कहेगा फिजिक्स को हम नहीं छोड़ेंगे। यहाँ पे हम जो इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से जितना भी होगा हमारे से जो भी टॉपिक होगा एकदम अच्छे से एक्सप्लेन करके समझाया हुआ, तो वो हम यहाँ पे बायो का पोर्शन पहले स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना।
जिसके कारण बायो के अंदर कुछ हेल्प मिल सके या बायो का पोर्शन आप अच्छे से समझ सको, कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। और जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे तब आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। फिर भी आपका कोई डाउट रह जाता है तो वो आप कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताइए। मिलते हैं वापस हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक जय हिंद।